जो ऐड आप चला रहे हैं वो कितना आपको फ़ायदा दे रहा है या कितना आपको नुकसान दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप न्यू डिजिटल मार्केटर हैं और आप फर्स्ट टाइम या न्यू एड्स रन कर रहे हैं, या फिर आप अपने खुद बिजनेस ओनर हैं और अपने एड्स खुद चला रहे हैं, और अब ये आप जानना चाहते हैं कि ये ऐड सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा, इसको किस तरीके से मालूम करा जा सकता है? इसको कहते हैं भाई एड्स वायबिलिटी। एक ऐड कितना वायबल है आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए, या कितना नॉन वायबल है, या फिर कितना लॉस जनरेटिंग है, ये कैसे पता करेंगे? इसको आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ सीख लें, कॉस्ट पर एक्विजिशन निकालना। और कॉस्ट पर एक्विजिशन निकालने के बाद उसको किस चीज़ से कंपेयर करेंगे, ये छोटी सी चीज़ अगर आप इस एक वीडियो में समझ लें तो आप पूरे टाइम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा ऐड फ़ायदेमंद है और कौन सा ऐड फ़ायदेमंद नहीं है। आसान तरीन लफ्ज़ों में कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक लीड को ग्राहक बनाने में आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ। अब इस सूरत हाल में आप फेसबुक एड्स के ऊपर ये छोड़ देते हैं कि आपने आज 10 लीड्स बनाई या फिर 50 लीड्स जनरेट की, और महीने के एड्स पे एंड पे आपका डिजिटल मार्केटर या आपकी सोशल मीडिया एजेंसी आपको बोली है कि भाई हमने तो महीने की आपको 2000 लीड्स ला के दी, हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इसमें से आपको देखना है कि भाई कौन सी लीड्स ऐसी थी, उन 2000 लीड्स में से इसमें से कितने लोग ऐसे थे जो मैंने कन्वर्ट करे, और उन 2000 लीड्स को जनरेट करने में मैंने कितने पैसे खर्च करे। आप अज्यूम कर लीजिए कि आपकी एजेंसी ने या फिर आपने अपने ऐड में देखा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर मेरे ऐड ने 100 लीड्स जनरेट की, तो 100 लीड्स आपने 10,000 रुपये में जनरेट की। लेकिन अब उन 100 लीड्स में से एक्चुअली आपके पेइंग कस्टमर्स, पेइंग ग्राहक, आपके ख़रीदार कितने बने? हो सकता है आपके 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने आपका गारमेंट ख़रीदा, आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ किया या आपको पैसे दिए। अब ये जो 10 कस्टमर आपके पास आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कन्वर्जन रेशियो है जो है वो 10% है, यानी हर 100 लीड्स पे तकरीबन अमूमी तौर पे एवरेज आप 10% लोगों को तो कुछ ना कुछ बेच ही देते हैं। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन निकालते हैं, उन 100 लीड्स को जनरेट करने में आपकी जेब से कितने पैसे खर्च हुए। तो अब आप कॉस्ट पर लीड छोड़ दें, मतलब एक लीड लाने में कितने पैसे खर्च हुए ये छोड़ दें, आप ये देखें कि 10,000 रुपये खर्च करके आपने कितने ग्राहक को कन्वर्ट किया। 10 ग्राहक को कन्वर्ट किया तो यानी आपको एक ग्राहक कन्वर्ट करने में 1000 रुपये खर्च हुए, यानी आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या बन गई, 1000 रुपये। यानी आप 1000 रुपये खर्च करेंगे तो तकरीबन आप एट एन एवरेज एक ग्राहक तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं या एक ख़रीदार ला ही सकते हैं। अब ये आपके पास कॉस्ट पर एक्विजिशन का नंबर तो आ गया, लेकिन अब इसका मतलब क्या है और इसको किस तरीके से हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। एक ग्राहक को आपने अपनी दुकान में लाने के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने अपनी जेब से 1000 रुपये खर्च किए हैं। अब आप इसको कंपेयर करें, क्या जो उसने माल ख़रीदा है उसमें मेरा मार्जिन 1000 रुपये से ज़्यादा का है या कम का है? दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर जो ग्राहक ने आपसे माल ख़रीदा है उसके अंदर आपका मार्जिन जो था, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था, वो 1000 रुपये से ज़ायद है, जैसे कि आपने 1000 रुपये खर्च करे ऐड चला के और ग्राहक ने आके आपसे 10,000 का माल ख़रीदा, और उस 10,000 के माल में आपकी 1200 रुपये बचत थी। उस 1200 रुपये में से 1000 रुपये आपने कॉस्ट पर एक्विजिशन अपना निकाल दिया, अब आपके पास 200 रुपये बचे। अब अगर ये 200 रुपये, इसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई और कोई मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं है, जैसे कि मतलब डिलीवरी चार्जेस, बिजली, XYZ। अगर वो तमाम चीज़ें इस 200 रुपये में से निकल सकती हैं तो आपका ऐड वायबल है, और अगर नहीं निकल सकती, यानी आपकी जो जेब से पैसा खर्च हो रहा है वो 1000 रुपये से ज़ायद है, तो यानी अब ये आपका नॉन वायबल ऐड है, ये लॉस लीडिंग ऐड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन स्टिल आप फ़ायदे में। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू यानी LTV निकाली हो। लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है? मतलब 1000 रुपये मैंने खर्च करे एक ग्राहक को लाने के लिए, हो सकता है अभी उसने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, लेकिन ओवर द टाइम वो मुझे इतने पैसे दे देगा। यानी जैसे कि आप कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देख लें या फिर नेटफ्लिक्स देख लें। अब अगर नेटफ्लिक्स ऐड चला रहा है, हो सकता है नेटफ्लिक्स ने आपको 10 दफ़ा अपना ऐड दिखाया, तब जाके आपने उससे 500 रुपये की सब्सक्रिप्शन बाय की। लेकिन एड्स चलाने में नेटफ्लिक्स के 500 से कई ज़्यादा पैसे खर्च हो गए आपको अपना ग्राहक बनाने के लिए। यानी उसने आप पे ऐड चला दिया 2500 रुपये का, और आप तो 500 रुपये के ग्राहक हैं। अब इस सूरत हाल में आपकी नज़र में तो नेटफ्लिक्स को नुकसान हो गया। खुद सोचें 2 मिनट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नेटफ्लिक्स को नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स देखेगा आपकी लाइफ टाइम वैल्यू, यानी एक दफ़ा आपने अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीद ली, अब आप उसके साथ कितने अरसे तक कनेक्टेड हैं, कितने अरसे तक आप उसको हर महीने 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये देंगे।
जब आप 5 महीने तक उससे मुंसलिक रहे तो 2,500 रुपये नेटफ्लिक्स के पूरे हो गए। यानी अब नेटफ्लिक्स ने जो पैसे आप पे लगाए थे, इन्वेस्ट करे थे, वो तो ख़त्म हो गया। अब बाकी जितना टाइम आप उसकी सर्विसेज को सब्सक्राइब करके रखेंगे या ख़रीद कर रखेंगे, वो तमाम चीज़ें उसके प्रॉफिट में जा रही हैं। तो नेटफ्लिक्स ने LTV का फ़ायदा उठाया। LTV आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपके पास पिछले 1 साल का ग्राहक का या 2 साल के ग्राहक का, कस्टमर्स का डेटा है, और आपको पता है कि भाई पिछले 2 साल के डेटा के मुताबिक एक कस्टमर कम से कम मेरे साथ 8 महीने या 1 साल तो रहता ही रहता है। तो आप इस तरीके से अपना लाइफ टाइम वैल्यू निकालें कि भाई एक ग्राहक मेरे साथ कितने अरसे एवरेज कनेक्टेड रहता है, एवरेज वो मुझे कितने पैसे देता है। फिर आप कॉस्ट पर एक्विजिशन को कंपेयर करें LTV से। अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी लाइफ टाइम वैल्यू से ज़्यादा है यानी नॉन वायबल, अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी लाइफ टाइम वैल्यू से इंतहाई कम है, फ्रैक्शनल पॉइंट पर, तो फिर ये ऐड वायबल है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, किस तरीके से कॉस्ट पर एक्विजिशन को हम समझ के ऐड की वायबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।